नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। यूपी टेट 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है और इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण सेक्शन की। एक ही वीडियो में पूरा पर्यावरण कवर करेंगे और जितने भी फैक्चुअल प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से कवर किए जाएंगे। लगभग 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है और उस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपने पर्यावरण बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी आप इसमें 30 में 30 अंक लेके आएंगे, अगर ये वीडियो आप बहुत ही बारीकी से और एकाग्रचित होकर के देख लेंगे तो चलिए समय को ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कोशिश ये रहेगी कि कुछ ही समय में इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी करवा दिया जाए। तो दोस्तों, दिवस से एक प्रश्न आता है तो दिवस शुरू करते हैं। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। सुंदर वन दिवस 21 अगस्त। विश्व कछुआ संरक्षण दिवस 23 मई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जल दिवस 22 मार्च। वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस, ये कई बार पूछा गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व टाइगर दिवस 29 जुलाई। अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस होता है और ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। विश्व हाथ धुलाई दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 अक्टूबर, ध्यान में रखिएगा। विश्व पर्यावास दिवस या परिवेश दिवस जिसे बोला जाता है, ये पर्यावरण दिवस से भिन्न है, अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। आगे बढ़ते हैं, अधिनियम के बारे में बात करेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, याद रखिएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 को और इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाना तय हुआ था। जल प्रदूषण अधिनियम यानी कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और इसी को क्या कहते हैं, छाता विधान कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में। जैव विविधता अधिनियम 2002 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो दोस्तों ये 1987 में 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी और ये ओजोन से संबंधित थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात आए तो ओजोन से संबंधित थी। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों, ये 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में हुआ था और ये क्योटो जो प्रोटोकॉल है ये कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। कार्टाजाना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। अगला है एनजीटी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो कहाँ है? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूएनईपी, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और यहाँ से ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए। ग्रीन पीस, इसका जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। अभ्यारण्य की बात करेंगे तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, बाघ परियोजना से संबंधित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, शेर से संबंधित है, शेर पाए जाते हैं यहाँ पे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, लखीमपुर खीरी में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य चंदौली उत्तर प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ये पूछा जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काजीरंगा को ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान असम में है। भारतीय गेंडे, कौन सा गेंडा? एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। घना पक्षी विहार राजस्थान। चिल्का अभ्यारण्य ओडिशा। सिमलीपाल ओडिशा। पेरियार अभ्यारण्य केरल, जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर और हंगुल पाया जाता है यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। नागरहोल अभ्यारण्य, इसे राजीव गांधी अभ्यारण्य भी कहते हैं, कर्नाटक में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? ये है हिमेस, कहाँ है? लेह जम्मू कश्मीर में। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में 11 है। सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार में 94, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
मेले की बात करेंगे तो कुंभ का मेला प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक हर 12वें वर्ष में महाकुंभ लगता है इन 4 जगहों पे। माघ मेला प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ के महीने में लगता है। कैलाश मेला आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे कैलाश मंदिर पे लगता है। ध्रुपद मेला वाराणसी में एक वार्षिक संगीत समारोह है, हर साल किया जाता है। बटेश्वर मेला आगरा में, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, तरकुलहा मेला गोरखपुर में, दादरी मेला बलिया में पशुओं का क्रय विक्रय होता है इसमें दादरी मेले में। पुष्कर मेला राजस्थान में, सोनपुर मेला बिहार का पशुओं का सबसे बड़ा मेला, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा भी गया है। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। गंगा महोत्सव वाराणसी में होता है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, ताज महोत्सव आगरा में। परियोजनाओं की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर सबसे ऊपर आता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यहीं से शुरुआत हुई थी, 29 जुलाई को मनाया जाता है। हाथी परियोजना 7 दिसंबर 1992 को इसकी स्थापना हुई। हंगुल परियोजना 1970 में चालू हुई। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट 1975 में चालू किया गया। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 कटक उड़ीसा। गेंडा परियोजना 1987 से शुरू हुई। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वैरनदीप, याद रखिएगा। 354 मीटर यानी कि 1161 फीट की ऊंचाई पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को हुई। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में आया। शारदा एक्ट 1929 में आया। डिस्ग्राफिया क्या है दोस्तों डिस्ग्राफिया एक लेखन संबंधी विकार है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? प्रतापगढ़ में। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में होती है। MIC का रासायनिक सूत्र क्या है? MIC यानी कि मिथिल आइसोसाइनाइड CH3NCO। श्वेत फेफड़ा कैंसर किससे होता है? टेक्सटाइल से होता है। जो पत्थरों का काम करते हैं, जो लेबर काम करते हैं, उनको हो जाता है श्वेत फेफड़ा कैंसर। बॉड 5 क्या है? ये बहुत बार पूछा गया। तो ये है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे। समुद्र का पीने योग्य जल 0.65%। शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत के द्वारा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। तो दोस्तों ये जो दिया था, ये एक नियम दिया था, ये दिया था लिंडमान ने, याद रखिएगा। विद्यालय शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक में प्रत्येक 30 छात्रों पे एक शिक्षक और जूनियर में 35 छात्रों पे एक शिक्षक, जो कि पूरा नहीं, आप सभी जानते हैं। प्रथम बायोगैस संयंत्र की स्थापना किसने कहाँ हुई? पिलानी में। कुनैन कहाँ मिलती? सिनकोना के वृक्ष से। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान में रखिएगा। फाइलेरिया किस को प्रभावित करता है? किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? लिम्फ ग्रंथि को। मरवा मखाना की खेती के लिए अग्रणी राज्य बिहार है। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स को पहचानने के लिए। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा यानी कि तिल्ली। विश्व का फलोधान कहा जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश को, पूछा गया है, याद रखिएगा। द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या कहलाते हैं? आग्नेय सेल कहलाते हैं। खाने वाला सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कार्ड पार्टिकल हिग्स बोसोन के नाम से जाना जाता है। डायनोसोरस का कब्रिस्तान मोन्टाना, अमेरिका। भारत के जल पुरुष कौन से हैं? राजेंद्र सिंह। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? क्लोरीन। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो सम्मेलन से, पूछा गया है, याद रखिएगा। दम घोटू गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक CO2 उत्सर्जित करने वाला देश चीन है। ब्लैक फुट बीमारी किससे होती है? आर्सेनिक की अधिकता से। स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण अम्ल वर्षा। पिगोवियन कर दिया जाता है प्रदूषण फैलाने पर, यह कर लगता है, पिगोवियन कर। देश का पहला निर्मल राज्य सिक्किम। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। विश्व पर्यावरण दिवस और विकास आयोग 1987 में इसकी स्थापना हुई। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में है, हरियाणा में, याद रखिएगा। वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, ये बहुत बार पूछा गया। थामिन मृग कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन 6 से। डोडो पक्षी विलुप्त हुआ था मॉरिशस से। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ऑपरेशन ग्रीन उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ 1 जुलाई 2001 को। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों का चक्र क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। एक पारतंत्र में शैवाल का स्थान क्या होता है? एक उत्पादक का। चेरनोबिल परमाणु त्रासदी कहाँ हुई थी? यूक्रेन में हुई थी 1986 में।
धूम्र कोहरे का निर्माण होता है धुएं और कोहरे से। फ्लाई ऐश प्रदूषण थर्मल पावर प्लांट से होता है। पारिस्थितिकी पदचाप के माप की जो इकाई है वो उसको क्या बोलते हैं, भूमंडलीय हेक्टेयर। विनाइट्रीकरण आवश्यक है नाइट्रोजन चक्र के लिए। गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है हरिद्वार और कानपुर के मध्य में। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल सौर सेल होता है। पीनियल ग्रंथ कहाँ होती है, मस्तिष्क में। सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। रक्त में लवण की सांद्रता का नियमन वृक्क द्वारा होता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर क्या होता है, इनेमल। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या 24। मास्टर ग्रंथ कौन सी, पीयूष ग्रंथ। नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जीन शब्द का प्रयोग किया था विल्हेम जॉनसन ने। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, एफ बैटिंग ने। जय मात्रा का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में कैसा बनता है, उल्टा बनता है, तालाब में, याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। और अगर वर्ड की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा। पत्तियों का रंग पीला होता है नाइट्रोजन की कमी से। सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सा है, फ्रियॉन। अम्ल वर्षा संकेतक कौन से हैं, लाइकेन। रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी। ओजोन छिद्र सर्वाधिक कहाँ पर दिखा, अंटार्कटिका पर दिखा था। ओजोन क्या है, द्वितीयक प्रदूषक माना गया है। लेड क्या है, लेड वायु प्रदूषण का, लेड से वायु प्रदूषण होता है। वाष्पोत्सर्जन मापी उपकरण पोटोमीटर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। सर्पगंधा की जड़ से प्राप्त होता है रेसरपीन। जंतु व पादप के मध्य की कड़ी युगलीना विषाणु को सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी माना गया है। आयोडीन का मुख्य स्रोत भूरा शैवाल होता है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 2011 में के अनुसार जो जनगणना हुई है। न्यूनतम कहाँ की है, सिक्किम की 2011 के अनुसार। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे, केरल में 1084 2011 की जनगणना के सापेक्ष। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8। सबसे छोटा बुध, चमकीला शुक्र, सबसे बड़ा बृहस्पति। किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 62। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर। विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7। सबसे बड़ा एशिया। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको देख लीजिएगा, हो सकता है ये संशोधित हो गया है। ओणम कहाँ का है, केरल का। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का। वैसाखी कहाँ की, पंजाब की। तो इसमें पोंगल और ओणम में कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक नंबर आपको दे के जाएगा, त्यौहार हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का। ग्रीन मफलर क्या होता है, तो दोस्तों ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण का लाइन लाइन से वृक्ष लगाए जाते हैं। अशोक के वृक्ष, याद रखिएगा, अशोक के वृक्ष ये लाइन से जो लगाए जाते हैं सड़क के किनारे किनारे, और लोग अपने घरों के किनारे भी लगाते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रीन मफलर। और ये ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं। तो ग्रीन मफलर की बात आए तो ध्वनि प्रदूषण की बात आएगी। नाथुला दर्रा सिक्किम में। इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय क्यू रूस में है, नेशनल लाइब्रेरी के नाम से। बुक्सा बाग परियोजना पश्चिम बंगाल में है। घास के मैदान बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में है। पंपास दक्षिण अफ्रीका अर्जेंटीना का मैदानी भाग, याद रखिएगा। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। स्टेपी यूरेशिया का है। सवाना अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया का है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। विश्व अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत के आंध्र प्रदेश में होता है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। पौधों में जल का अधिग्रहण होता है, जाइलम। प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है, ऋग्वेद। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है, छात्रों का विश्वास। यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला सागर कौन सा, भूमध्य सागर। भारतीय संविधान के स्रोत देख लीजिए। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। रूस से मौलिक कर्तव्य। ब्रिटेन से संसाधनात्मक शासन प्रणाली ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान। जर्मनी से आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों का स्थगन। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आया। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, काली मिट्टी। गंगा एक्शन प्लान 1985 जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए लागू किया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ प्राइज नरेंद्र मोदी को मिला था। और इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के
राष्ट्रपति 2018 में। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है प्रोटीन। पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन एंथर्स के कारण होता है, परागकोश के कारण होता है। पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन रीठा। पर्यावरण स्नेही गैस बहुत बार पूछी गई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण है का जो स्रोत है वो है आयोडीन। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया कृत्रिम वर्षा में कौन सी होती है? सिल्वर आयोडाइड। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? झारखंड के लोगों की। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को माना कहा गया है जम्मू और कश्मीर में। अपवर्ज खरपतवार है, बहुत बार पूछा गया, पार्थिनियम। नायलॉन का आविष्कार वेल्स क्रोथर्स। पल्स पोलियो टीकाकरण 1995 से शुरू हुआ। पिसीकल्चर मछली पालन। प्रथम महिला अर्जुन अवार्डी एन लमचेन हॉकी की है, याद रखिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपीन से दिया जाता है, 1957 में इसकी शुरुआत हुई। भारत का दक्षिणी छोर पूछा जाता है, इंदिरा पॉइंट है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा बोलते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी गाडविन आस्टिन है, 8611 मीटर K2। दक्कन का पठार स्थित है महाराष्ट्र में। देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा बुलंदशहर में है। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी ललितपुर उत्तर प्रदेश। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन वाला जिला सोनभद्र। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा, उसमें सुधार करना, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, याद रखिएगा। अनुच्छेद 51A में वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना एवं सुधार करना। वियना संधि संबंधित है ओजोन परत संरक्षण से। बेसल की संधि खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे के लिए। निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के द्वारा। ओंकोजीन संबंधित है कैंसर से, कर्क रोग से। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है हरियाणा गुड़गांव में, याद रखिएगा। सुल्तानपुर मत टिक करके आ जाइएगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश, एक नज़र में देख लीजिए आप। उत्तर और पश्चिम प्रांत 1836 में, उसके बाद आगरा एवं अवध 1877 में, फिर संयुक्त प्रांत एवं अवध 1902 में, और फिर उत्तर प्रदेश की स्थापना 26 जनवरी 1950 में। तो दोस्तों ये नाम है इनके। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, उसके बाद 77 में आगरा एवं अवध प्रांत, फिर 1902 में संयुक्त प्रांत एवं अवध। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। राजधानी 1858 तक आगरा रही, फिर इलाहाबाद 21 तक रही, 1921 तक, फिर फाइनली लखनऊ 1921 से अब तक। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तराखंड पृथक हुआ और 13 जिले उत्तर प्रदेश से अलग हो गए। अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं। उत्तरी 23 डिग्री से 51 अक्षांश से 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतर आपको दिया हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर, लगभग भारत का 7.33%। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश चौथा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। पहला राजस्थान है, फिर MP है, फिर महाराष्ट्र है। जिला सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किमी सबसे बड़ा। सबसे छोटा संत रविदास नगर 1,015 वर्ग किमी। सीमावर्ती राज्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 8 राज्य हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे कम समय सीमा स्पर्श करता है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। राष्ट्र को स्पर्श करता है नेपाल राष्ट्र को। राजभाषा 1947 में हिंदी, फिर 1989 में उर्दू। शासन पद्धति जो है वो संसदीय शासन प्रणाली है। राजकीय पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस या क्रोच, वृक्ष अशोक, पुष्प पलाश। चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। 2 मछली। अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक था। तीर धनुष हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक है, इसको मिला करके। और 3 जो लाइनें हैं, तरंग लाइनें, ये गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, खंडपीठ उसकी लखनऊ में है। मंडल कितने? 18, जिले 75, तहसील 350, नगर निगम 17, परिषद 200, पंचायत 75,
नगर व नगर समूह 915, नगर पंचायत 518, न्याय पंचायत 8135, विकास खंड 823, ग्राम पंचायत 59,002, आबाद ग्राम 97,941। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा, प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1887, प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, प्रथम दलित मुख्यमंत्री मायावती, प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल, प्रथम सूचना आयुक्त मोहम्मद असगर खान। और विधानमंडल जो है ये 2 सदनों का है। विधानसभा में 404 सीटें हैं, 403 उसकी, और एक सीट जो है वो एंग्लो इंडियन की है। विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है, 99 ऐसे ही, और एक एंग्लो इंडियन। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं, 31 सीटें हैं, 31। नृत्य यहाँ के कथक हैं, खेल यहाँ का हॉकी है उत्तर प्रदेश का। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी से संस्थान द्वारा साहित्य सृजन व हिंदी के नवर सेवा के लिए 1986 में शुरू किया गया है। पुरस्कार की बात करें तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, राजेंद्र सम्मान बिहार का हिंदी संस्थान द्वारा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। राज्य साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में शुरू हुए। अंग्रेजी सहित लगभग 22 भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। गियर्सन पुरस्कार केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए। सरस्वती संघ जो सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए 1991 में से दिया जा रहा है। सरला सम्मान उड़ीसा साहित्य अकादमी द्वारा उड़ीसा साहित्य 1980 में दिया जा रहा है। टाइलर पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं अगर झीलों की बात करेंगे तो झीलों में वुलर झील जो है वो मीठे पानी की झील है और कश्मीर में है। अनंतनाग झील भी कश्मीर में है, डल झील भी कश्मीर में है। चिल्का झील बहुत बार पूछी जाती है, खारे पानी की लैगून झील इसे बोलते हैं, उड़ीसा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। इसके अलावा राजस्थान की झीलों की अगर बात करें तो उसमें राजसमंदर झील, लून करनसर झील, फतेह सागर झील ये राजस्थान में है। इसके अलावा उत्तराखंड की अगर बात करें तो देवताल झील, नैनीताल झील, खुरपाताल झील, मालाताल झील, राक्षताल झील और सात ताल झील उत्तराखंड में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। चोलामू झील सिक्किम में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, याद रखिएगा चोलामू झील। पुलिकट झील भी पूछी जाती है, यह तमिलनाडु और आंध्रा में है, लोग केरल लगा के चले जाते हैं। वेम्बनाड झील केरल में है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बखिरा संत कबीर नगर, फुलर झील पीलीभीत, टांडादरी मिर्जापुर, बलाहपारा कानपुर, कीठम आगरा, करेला लखनऊ, राजा का बांध सुल्तानपुर, बड़ा ताल झील शाहजहाँपुर, रामगढ़ ताल झील गोरखपुर और मोती झील रामपुर में है। बांध की अगर बात करें तो माता टीला बांध बेतवा नदी पे है, झांसी में है। रिहंद बांध रिहंद नदी पे पिपरी सोनभद्र में है। रामगंगा बांध सबसे ऊंचा है उत्तर प्रदेश का, रामगंगा नदी पर, धामपुर बिजनौर में है। सरयू बांध सरयू घाघरा नदी बहराइच पर है। और पथरई बांध पथरई नदी ललितपुर में। बाढ़ सागर बांध सोन नदी में, शहडोल एमपी में, सोनभद्र और मिर्जापुर इलाहाबाद तक फैला है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर महोबा में। मेजा बांध बेलन नदी पर मिर्जापुर में। इसे मिट्टी का बांध भी बोलते हैं मेजा बांध को। मिट्टियों की अगर बात करें तो मिट्टियों का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। 8 भाग हैं इसके, जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय, क्षारीय, जैव और बनी। जलोढ़ मिट्टी 24% हिस्से पर भारत में पाई जाती है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है और पोटास की इसमें अधिकता होती है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं, खादर नई को। उर्वरता सबसे अधिक होती है गेहूं, मक्का, दलहन जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी की बात करें तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है, लावा प्रवाह के द्वारा बनती है। इसके अलावा काला रंग जो होता है वो टिटनिफेरस मैग्नेटाइट के द्वारा होता है काली मिट्टी का। कार्बन की अधिकता होती है, रेगुर मिट्टी कहलाती है। ये पूछा जाता है कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को। कपास ब्लैक कॉटन साइल इसमें पैदा होता है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। लाल मिट्टी की बात करें तो कायांतरित सेल द्वारा इसके निर्माण होता है, सिलिका और आयरन इसमें होता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के द्वारा होता है। उर्वरता विहीन होती है, उर्वरता बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है।
लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो पत्थरों की टूट फूट से बनती है। लाल खुरदुरी मकान निर्माण में इसका उपयोग होता है। मालाबार तटीय क्षेत्रों में आयरन व सिलिका इसमें होती है और चाय की खेती की जाती है। फसलें एक नंबर यहाँ से भी आ जाता है। तो खरीफ की फसल है धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, गन्ना। रबी की फसल है गेहूं, जौ, चना, सरसों और आलू। जायद की फसल खरबूजा, तरबूज, तुरई, टमाटर, खीरा, सूरजमुखी। घाटियों की अगर बात करें तो नेलोंग घाटी उत्तराखंड में, मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में, सांगला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, यूथांग घाटी सिक्किम में जिसे हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, और शांत घाटी साइलेंट वैली ये बहुत बार पूछा गया है, केरल में है। दर्रों की बात करें तो नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम में है। जोजिला, चांगला, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख, नीति और माना दर्रा उत्तराखंड में। बोमाडिला, सेला और बुमला अरुणाचल प्रदेश में। पालघाट केरल में है। निचला दर्रा इसे बोलते हैं। रेखाओं की अगर बात करें तो रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के मध्य, मैग्नीनाट रेखा जर्मनी फ्रांस के मध्य, हिडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के मध्य, ऑर्डरनेस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य, मेनर हीन रेखा फिनलैंड और रूस के मध्य, मेडिसन रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य, डूरंड रेखा पाक और अफगानिस्तान के मध्य है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। आईएसआई की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक केबल हीटर, एलपीजी सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होते हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता के लिए जो है आईएसआई हॉलमार्क लगाया जाता है। हॉल मार्क होता है सोने की शुद्धता की पहचान के लिए। एफपीओ मार्क होता है फूड प्रोडक्ट की गुणवत्ता के लिए। एग मार्क पूछा गया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की शुद्धता के लिए। 1937 में इसका निर्माण किया गया खाद्य पदार्थों के लिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ समाचार पत्रिकाएं हैं जो आपके हिंदी में भी आ सकती हैं और पर्यावरण में भी आ सकती हैं। उदंत मार्तंड जुगुल किशोर 1826 में इसके संपादक थे और कलकत्ता में शुरुआत हुई। ये पहली जो है पत्रिका थी। बंगदूत राजा राम मोहन राय 1829। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र 1868। काशी हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 काशी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट 1877। प्रयाग आनंद कंदाविनी बद्री नारायण चौधरी 1881 मिर्जापुर। नागरी प्रचारणी पत्रिका वेड़ी प्रसाद 1896 काशी। सरस्वती पत्रिका श्याम सुंदर दास 1900 में काशी। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय 1907 प्रयाग। ज्ञानोदय कन्हैयालाल मिश्रा 1955 कलकत्ता। सबसे पहले हिंदी साहित्य लिखने वाले या प्रयास करने वाले गारसा द तासी फ्रेंच 1839 याद रखिएगा, फ्रांस के थे। इस्टवार द ला लितरेव्यूर एंदुई हिंदुस्तानी प्रथम बार ये लिखा गया था गारसा द तासी के द्वारा। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन अंग्रेजी के थे, इंग्लैंड के थे। इनकी उपाधि सर की थी। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान अंग्रेजी में इन्होंने लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषाओं का क्रम क्या है? संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियां 18 हैं। खड़ी बोली के पहले कवि मीर खुसरो हैं। ब्रज भाषा का स्वर्णकाल रीतिकाल। अवधी भाषा की श्रेष्ठ रचना रामचरितमानस है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 343 ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी को राजभाषा का माना गया इसी अनुच्छेद के तहत। भाग 17 में ये है और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1882 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए सबसे पहले। फिर 2017 की अगर बात करें तो कृष्णा सोबती को चिदम्बरा, और चिदम्बरा के लिए 1968 में पंत को दिया गया था, याद रखिएगा। रसखान ने प्रेम वाटिका लिखी है। तुलसीदास ने बैरागी संदीपनी, जानकी मंगल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुलोचना, प्रेम माधुरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, त्रिधारा, मुकुल और बिखरे मोती। नागार्जुन ने एक धारा लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, अशोक के फूल और कुटज, याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि अगेय ने कितनी नावों में कितनी बार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इन लोगों की। महादेवी वर्मा पथ के साथी, धर्मवीर भारती सूरज का सातवां घोड़ा। राष्ट्रीय हिंदी सप्ताह मनाया जाता है 14 से 20 सितंबर के मध्य प्रतिवर्ष। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जी शंकर कुरूप को। आग आडा कुजाई के लिए मलयालम की रचना है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी क्यू। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। कालिदास की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें रघुवंशम, मेघदूत अभियान, शाकुंतलम, कुमार संभवम और ऋतु संहार है। कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है और ये पहला उपन्यास है इनका।
नीति शतक, श्रृंगार शतक भृतहर ने, महावीर चरितम भवभूत ने, किरात अर्जुनियम भारव ने, मृच्छकटकम शूद्रक ने, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने, अर्थशास्त्र चाणक्य ने, नाट्यशास्त्र भरतमुनि ने, गीत गोविंद जयदेव ने, बुद्ध चरितम अशुघोष ने, अष्टाध्यायी पाणिनि ने, राजत रंगेड़ी कल्हड़ ने और महाभाष्य पतंजल ने, मुग्धबोध बोबदेव, रत्नावली प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने। किशोरावस्था और शिशुआ की अवस्था की पुनरावृत्ति एरिक्सन ने बोला था। स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को बहुत बार पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बलवंत राय मेहता। पंचायती राज से संबंधित भाग हैं भाग 9 और ये 243 जो अनुच्छेद है उसमें 243 ए से लगा करके 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित भाग हैं, अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में भाग 22 में इनकी व्यवस्था की गई है और 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में 22 भाग हैं, 8 अनुसूची 8 हैं और अनुसूची 12 है और अनुच्छेद 465 के करीब है। नगर पालिकाओं से संबंधित जो व्यवस्था की गई है वो भाग 9 ए में की गई है। 11वीं अनुसूची में पंचायत कार्यक्रम को रखा गया है जिसमें 29 विषय हैं और 73वें संशोधन 1992 के द्वारा, याद रखिएगा। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका और 74वां संशोधन 1992 और इसमें भी 18 विषय हैं। ग्राम पंचायत को संगठित करना अनुच्छेद 40 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और ये अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य हैं। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। नए राज्यों की स्थापना की सख्त अनुच्छेद 2 में है। संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। महासागर में सर्वाधिक लवण सोडियम क्लोराइड। ज्वारी बंदरगाह है कांडला जो कि गुजरात में है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर कर्नाटक में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है -100 डिग्री सेंटीग्रेड और लगभग 50 से 80 किमी ऊपर। अस्थायी कठोर जल में क्या होते हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम। वाहन से उत्सर्जित सर्वाधिक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव ताप में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस होता है। चेचक होता है विषाणु से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ब्लैकफुट बीमारी आर्सेनिक से होती है। सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में। बायोडीजल है रतनजोत जेट्रोफा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्ट्रोम्बोली कहा गया एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग की होती है? लाल रंग की। इको मार्क पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। पर्यावरण आयोजन नेरी के द्वारा नागपुर में किया जाता है। सबसे मुख्य वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन। प्लेग फैलता है जीवाणु से। क्षोभमंडल की ऊंचाई 14 किलोमीटर। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण। क्षोभमंडल की ऊंचाई की अगर बात करें तो 12 से 18 किमी भी हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण ग्रीन मफलर हमने आपको बताया ही है। इटाई रोग गैडमियम और कोबाल्ट पाया जाता है B12 में जिसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों पर। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। विश्व में सर्वाधिक वन रूस में है। मानव त्वचा का रंग मेलेनिन के कारण होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून वन अनुसंधान संस्थान। मिनीमाटा रोग मरकरी के द्वारा होता है। जापान में पाया गया। ब्राउन एयर प्रकाश का रासायनिक धुआं। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भ्रंश घाटी कहाँ है? ताप्ती नदी पे। अचान कमार जयमंडल मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का जिसके 62 उपग्रह हैं। एगार होता है सैवाल। सर्वोत्तम कोयला एंथ्रोसाइट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। सहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक। स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा के कारण होता है। वेल्ड घास के मैदान साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। सबसे स्थिर पारतंत्र महासागर है। पादप व जंतुओं के जीवाश्म वाला उद्यान फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो। एथलीट फुट बीमारी कवक के द्वारा होती है।
भारत की औसत वर्षा 117 सेंटीमीटर वार्षिक या 115 से 125 के मध्य। नेरी कहाँ पे है, यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में। उत्तर प्रदेश के किस राज्य में यूरेनियम, ललितपुर में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। सर्वाधिक ताप विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में है। शीत मरुस्थल टुंड्रा है। यूरिया में N2 की मात्रा 46% होती है, नाइट्रोजन की। श्वेत कोयला जल विद्युत पर्यावरण अनुकूल होता है। राष्ट्रीय उद्यान रेप्टाइल पार्क कहा जाता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। सर्वाधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफोरा है। मछली उत्पादन को पिसीकल्चर बोलते हैं। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण परजैविक है। बलुआ पत्थर, कौन चट्टान, अवसादी चट्टान। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ग्रीन पीस है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता। दिन रात की अवधि बराबर होती भूमध्य रेखा पर। भारत के समुद्री सीमा से जुड़े राज्य 9। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। जैव विविधता दिवस 22 मई। वायुमंडल की सबसे अक्रिय गैस आर्गन। केंद्रीय औसत शोध संस्थान लखनऊ CDRI। विषुवत रेखा भारत के दक्षिण में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। लैगून झील, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। चिल्का झील जो है वो लैगून झील है और उड़ीसा में है। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से कौन सा कैंसर होता है, त्वचा का। भूरा कोयला लिग्नाइट सर्वाधिक सागौन मध्य प्रदेश में। भारत की नई वन्नी तो 1988 में आई और पुरानी कौन सी थी, 1952 में। चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कर्नाटक में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल। पेंगविन पक्षी टुंड्रा प्रदेश। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। फ्लाई एश थर्मल पावर प्लांट से जो है इसका प्रदूषण होता है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में, बनिहाल दर्रे में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पवन की गति एनीमोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान पंपास अर्जेंटीना के मैदानी भाग में। एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी। लड़ो उड़ो हार्मोन एड्रिनल आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। पेंच बाघ अभ्यारण्य सिवनी मध्य प्रदेश। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश। भारत का अक्षांशीय विस्तार 884 से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हेलो घाटी, बंजर घाटी, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। हेलो घाटी और बंजर घाटी जो है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया था। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है धार MP में। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन डोलड्रम। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री पर अक्षांश निम्न वायुद्वीप पेटी को बोलते हैं। वैश्विक विरासत वन सुंदरवन पश्चिम बंगाल। प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973। संसद के संयुक्त का अधिवेशन के अध्यक्षता स्पीकर। काली मौत प्लेग सर्वाधिक राज्यों की सीमा टच करती उत्तर प्रदेश की। 8 सेरेब्रम कहाँ होता, मस्तिष्क में। जीका वायरस से प्रभावित अंग मस्तिष्क एडीज मच्छर के द्वारा होता। मशरूम एक कवक है। डायनासोर मेसोजोइक थे। वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रस्टस। लक्षद्वीप के कुल द्वीप 36 हैं और इंडिया में द्वीपों की संख्या 247। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिक्किम में। सर्वाधिक केसर उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। रेबीज एक विषाणु है। लेटा हुआ ग्रह नेपच्यून है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। परतदार चट्टानें अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में हुई थी। एक स्थान से 3 नदियों का उद्गम कहाँ होता, अमरकंटक में MP में। नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ पर है, प्रशांत महासागर की तटीय पेटी में। हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। केबल लामजाओ यानी कि जो हाइड्रोपोनिक्स होता है इसमें जल के द्वारा जो है पौधों की वृद्धि होती है। केबल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है एकमात्र। और लोकटक झील भी मणिपुर में है और लगभग 40 वर्ग किमी में फैला है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी। शिमला और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा सिपकीला। कीड़ों का अध्ययन एंटिमोलॉजी लोनार झील महाराष्ट्र में। मानव अमाशय में पाए जाने वाला आम्ल HCl। अगस्तमलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र केरल व तमिलनाडु में। कार्बनिक पदार्थ जो प्रकृति में पाया जाता है सेलुलोज। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है वो राइबोजियम। और प्लूटोनिक चट्टान ग्रेनाइट या आग्नेय समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र इकोटोन बोलते हैं। भारत के जैवमंडल 18 हैं। सार्स वायरस से होने वाला रोग
यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। डीएनए का अधिकृत माध्यम दिया था वाटसन और क्रिक ने। वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा द्वीप समूह इंडोनेशिया में है। कुछ प्रसिद्ध आपके प्रश्न हैं, उनको भी देख लीजिए। इकोलॉजी, परिवेश का अध्ययन। घटक जो होते हैं सजीव निर्जीव होते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सुपोषी होते हैं। जो प्रथम उत्पादक पर निर्भर करते हैं वो परपोषी होते हैं। सजीव घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। मृत जीवधारियों, सड़ी गली वस्तुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मृतोपोषी। निर्जीव घटक कौन से हैं? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ की इन्होंने स्थापना की और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिला है। 3/4 पृथ्वी का भाग जो है जल है। गंगा नदी सबसे बड़ी है, 2525 किमी। N2 78%, O2 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। वायु का 1/5 भाग आग जलाने में सहायक होता है। मछली गलफड़ों से श्वसन करती है। 1/3 भाग पेड़ पौधों का आवश्यक है जहाँ जीव रहते हैं। पत्ती में क्लोरोफिल होता है। अपशिष्ट गैसें कौन सी होती हैं? CO, CO2, SO2, CFC और CS3। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। भारत की जनसंख्या वृद्धि प्रतिवर्ष होती है ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर। किसानों का मित्र केचुआ। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों एक गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड। 1984 में जो है गैस भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसको याद रखिएगा, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसमें छूट रहा था तो मैंने आपको बता दिया। विश्व की जनसंख्या आप देख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कानपुर। हो सकता जो है बदल गया, ये देखिए प्रश्न आ गया। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। भोपाल त्रासदी यूनियन कार्बाइड लीक हुई थी, ये एक कंपनी थी अमेरिका में। मिथाइल आइसोसाइनाइड यहाँ गैस लीक हुई थी 23 दिसंबर 1984 में। अमेरिका 23% CO2 उत्सर्जित करता है। 80% बीमारियाँ जल जनित होती हैं। टाइफाइड और पेचिस जल जनित हैं। जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की, कम सिक्किम की। ताजमहल को खतरा है SO2 से। पेचिस एंट अमीबा कोलाई के द्वारा। रिएक्टर मापक का आविष्कार चार्ल्स F रिएक्टर ने। क्राकाटोआ एक ज्वालामुखी 1883 में। सुनामी 120 फुट। चक्रवात USA, जो चक्रवात हैं हरिकेन चक्रवात USA में। टाइफून चीन जापान। विली विली ऑस्ट्रेलिया। और भारत का जो है भारत में चक्रवात कहा जाता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक वायरस है। रेफ्रिजरेटर AC में CFC गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पर्यावरण गांधी कहे जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और उत्तराखंड से संबंधित हैं। देश में वन भूभाग 24.4%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% होने चाहिए। जल 97% खारा समुद्री और 3% शुद्ध है। मनुष्य के भार का 65% जल होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। भारतीय जल नीति 1987। राष्ट्रीय जल नीति जल और दुर्लभ बहुमूल्य। उत्तर प्रदेश जल नीति 2002 में आई। कृषि निर्भरता 55%। और हरित क्रांति डॉक्टर MS स्वामीनाथन इसके जनक हैं। सोने की खान कोलार कर्नाटक। गेहूं की जो किस्में हैं सरवती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा। धान की हैं IR, ताइचुंग 65, जया, पद्मा, पंकज, जमुना और साबरमती। DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। विश्व का 1/4 लौह भंडार भारत में है। परमाणु ऊर्जा आयोग जो है 10 अगस्त 1948 को इसकी स्थापना हुई। परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र उत्तर प्रदेश, नरोरा, बुलंदशहर। NH-44 कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3745 किमी। भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में, मुंबई और ठाणे के मध्य। इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी जलमार्ग 1620 किलोमीटर। भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान 1911 इलाहाबाद से नैनी। WTO विश्व व्यापार संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WWW का जो फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। लिंगानुपात 943 भारत का, 912 उत्तर प्रदेश का। UP चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यूरेनियम की खोज ललितपुर। फलों का उत्पादन भूमध्य सागरीय प्रदेशों में एक बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा जूनियर में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, प्राधिकरण 2006 में आया, अधिनियम 2005 में। उद्योग बंद योजना 1981 में। रूस में घास के मैदान को स्टेपी बोलते हैं। जनसंख्या घनत्व भारत का 382, उत्तर प्रदेश का 828।
आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम। प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा वसा में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी? शून्य। पर्यावरण अध्ययन की वैज्ञानिक विधि। प्रयोग प्रदर्शन विधि। मेघालय का पठारी भाग। प्रादीपीय। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप को बोलते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण प्लेटी देवदार। 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान भारत रहा है। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था शुरू की गई? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 चेन्नई। राष्ट्र सर्वाधिक वन प्रतिशत मिजोरम में 86.27। प्रथम बायोटेक पार्क उत्तर प्रदेश लखनऊ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण अध्ययन कब प्रतिपादित किया गया? 1968। पर्यावरण संतुलन संरक्षण से संबंधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सरसों के बीज में अपस्त्रक आर्जीमैन होता है जिससे ड्रॉपसी नामक बीमारी होती है। अर्जुन बांध और महोबा में अर्जुन नदी पर 42 किमी का है और हमीरपुर भी लाभान्वित होता है। गेहूं उत्पादक राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी एकांका गुआ। 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती? 4 मिनट। 360 डिग्री 24 घंटे और 15 डिग्री 1 घंटे यानी 60 मिनट। जैव विविधता का हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट। विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना भाग निर्जन है? 33%। विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र रूस और ब्राजील में। पहले रूस में उसके बाद ब्राजील में। लैंटिक आवास जो स्थिर जल के आवास में लैंटिक है। लोटिक जो बहते जल के आवास हैं। विश्व मौसम संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड। भूमंडल के सभी महासागरों का औसत तापमान 17 डिग्री। मैप क्या है? मैप है मैन द बायोस्फीयर प्रोग्राम। 1971 में इसकी स्थापना हुई। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र आपको आंदोलन कर्नाटक में हुआ और 1983 में। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। पर्यावरण शिक्षा की औपचारिक विधि। पाठ्यपुस्तक, प्रयोग प्रदर्शन और कहानी विधि। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 64 में वर्णित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा बंगलुरु। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1620 किमी इलाहाबाद टू हल्दिया। विश्व जल दिवस 22 मार्च। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। उत्तर प्रदेश में आंवला उद्योग प्रतापगढ़। बटेश्वर मेला आगरा जो पशु मेला है। वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। B12 साइनो कोबालामिन जो कोबाल्ट में पाया जाता है। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़, बिहार, MP और झारखंड। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर राजस्थान। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा 900 किलोमीटर। पश्चिम को प्रभावित होने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती। D2O की खोज यूरे ने की थी। अदरक एक प्रकंद तना है। पायरिया रोग एंटमीबा जिंजीवालिस के कारण। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग 1984 में इसकी स्थापना हुई UN द्वारा। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। गोरखपुर बसा है राप्ती नदी के पास। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 में वर्णित है। कालाजार रोग लीसमैनिया डोडोवानी के द्वारा। 48वां टाइगर रिजर्व राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 2015। देश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र वर्ष 1986। 2011 में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए। नीलगिरी देश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15। मुड़िया पूर्णिया मेला मथुरा में। गोवर्धन धाम। प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। अनुच्छेद 12 से 35 इसमें है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य सोवियत रूस से लिए गए हैं। नीचे आपको अनुच्छेद लिखे हुए मिल जाएंगे, देख लीजिएगा एक बार सरसरी निगाह से। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, कई बार मैं बता चुका हूँ। संघीय शासन प्रणाली कनाडा से। आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 में है। एकल नागरिकता ब्रिटेन। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। समूर्ति सूची ऑस्ट्रेलिया। संविधान देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन। 243 में बलवंतराय समिति 1957। त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई भाग 9 में। स्थानीय सुशासन लॉर्ड रिपन
उस समय थे शुभारंभ पंचायती राज व्यवस्था 20 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से। 73वें संविधान संशोधन हुआ 243 का से अड़ा तक। 1993 में भाग 9 में 11वीं अनुसूची और इसमें 29 विषय हैं। ग्राम पंचायत सदस्य की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 1/3 महिलाओं को आरक्षित। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में 1687 में। 74वें संविधान संशोधन 1993 में नगर पालिका का किया गया। आबादी लगभग 40,000। याद रखिएगा। नगर पालिका में 18 विषय। भाग 9 243 अनुच्छेद ता से छा तक 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। पंचायती राज्य अधिनियम 25 अप्रैल 1993। नगर पालिका अधिनियम 1 जून 1993। 42वां संशोधन जो है नया शब्द जोड़ा गया 1976 में। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। उम्मीद है बहुत सारे प्रश्न आपने हल कर लिए होंगे। यदि वीडियो देखा होगा तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा अपने एग्जाम में करके आएंगे। धन्यवाद।